हमारे यहाँ केवल शिक्षा के बल पे नौकरी मिलना हमें वास्तविक नहीं लगता। ये सुनील, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना डीएम, इतनी बड़ी जॉब इन्हें किसी नेता की सिफारिश से नहीं मिली, बल्कि अपनी योग्यता के बल पर मिली है। कोई समझाओ हमें, एक गुरु ने ऐसा क्या किया जो एक पिता नहीं कर पाया? और सुनील, ये जो छोटी मोटी सिफारिशों का जो सिलसिला है ना, ये समाज के लिए खतरा है, जहर है, भ्रष्टाचार। आज तुम इसकी सिफारिश करोगे, कल उसकी, परसों उसकी। ये मत भूलो, इन सिफारिशों के सिलसिले में तुम किसी ईमानदार योग्य व्यक्ति का उससे उसका हक छीन लोगे। हर बार की तरह आज भी आपसे कुछ सीख कर ही जा रहे हैं। क्षमा कीजिए गुरुजी, आगे जाते हैं। प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुमा। ओम, तुम्हारे पिताजी का आज भी बहुत सम्मान है समाज में। कोशिश करो तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से उनका सर कभी ना झुके। मेहनत करो और दोबारा अटेम्प्ट करो। डीएम सर, अब चलते चलते बात कर लेते हैं। माँ जी, आप हमारी मजली पुत्री, हमारी बेटी हैं। इनका नाम है मिली, और ये हमारी छुटकी है, इनका नाम है अंजलि। नमस्ते। 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 आप हमारे दिल की धड़कन। इनका नाम है ईशा, और ये अभी अभी स्कूल में अव्वल नंबर से जीती हैं। बहुत सम्मान हुआ, फर्स्ट आई हैं। बैठो। That's impressive. ऑनेस्टली सुभाष जी, हमने बहुत रिश्ते देखे ध्रुव के लिए, लेकिन हमें एक भी पसंद नहीं आया। बट सरप्राइजिंगली आपकी बेटी इकलौती ऐसी लड़की है जिसकी कुंडली के 31 गुण हमारे ध्रुव से मिल रहे हैं। इसीलिए तो हम शहर से इतनी दूर यहाँ आ गए ईशा को देखने। छोटे मुंह बड़ी बात क्या करूं, ये कुंडली जो आप कह रहा है ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारी जो बिटिया रानी है ये वरदान है, ये महादेव का वरदान है। पंडित जी माफ कीजिएगा, अब छोटा मुंह बड़ी बात कर दिया मैं। ऐसी बात है तो ओ माय गॉड, हम तो भूल ही गए, हमें तो एक अर्जेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था। ईशा, हमारे लिए लैपटॉप सेट कर सकती हो? एब्सोल्युटली। गुड। इस घर का सब कुछ तो बिक गया है, अपनी मान मर्यादा तो बचा के रखें। और बचा के क्या करे? क्या करे बचा के? ऐसे ही जीवन भर फाके मारते रहे? बाबूजी आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो सकते? जब तक दादाजी थे ऐशो आराम का जीवन था, पैसा था, रुतबा था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, और अब सब खत्म। क्यों? कैसे? बोलिए ना बाबूजी, कैसे? बाबूजी त्रेता के राम को भी द्वापर पर कृष्ण बनना पड़ा था, मेरे ये तो कलयुग है। जैसी दुनिया वैसा अपडेटेड वर्जन तो रहना पड़ेगा ना हमें।
और बाबूजी आपके आदर्शों की गुट्ठी बना के ना एक कप चाय भी नहीं पिला सकती आज की तारीख पे। ये सुनील भैया जैसे परायों की नजरों में महान बने रहने के चक्कर में आज आपकी अपनी जनी औलाद सड़क पे आ चुकी है और ऊपर से आप अपनी ईमानदारी का झुंझुना पकड़ा देते हैं बचाने के लिए। बस बाबूजी बहुत हो गया, भगवान के लिए बस कीजिए। आप बहुत महान हैं, पूरा प्रयागराज इस बात की गवाही दे सकता है, लेकिन अब तो इंसान बन जाइए। एक बाप को अपने बच्चों के लिए हीरो होना चाहिए, वरना जीरो तो घर का बैंक बैलेंस भी हो रहा है बाबूजी। निर्लज्ज, कुछ तो शर्म कर। बाप के संस्कारों को बेचने की बात करते हो, उनके आदर्शों को खोखला बोलते हो। इतने खलते हैं उनके आदर्श तो हो क्यों यहाँ? चले क्यों नहीं जाते? जा जा। सही है माँ, चले जाते हैं। वैसे भी बचा क्या इस घर में रहने के लिए। जा रहे हैं माँ। बच्चों को लगता है हम उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमको भी ऐसा लगता है क्या? छोड़ दीजिए ना, उस नालायक की बातें दिल पर मत लीजिए। हाँ? आंटी लैपटॉप। Good, good. Let's hurry up. पासवर्ड? Oh yeah, just a sec. Great. ईशा, just do me a favor. हमारे लिए चाय बना दोगी? बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल वैसी जैसे हमें पसंद है। क्या करना कि 5 मिनट के लिए 1.5 कप बॉईल करना पानी, ठीक है? ओके। नो 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 नो, 5 मिनट के लिए नहीं, 4.25 मिनट के लिए। 4.25 मिनट, ठीक है? definitely. होल्ड ऑन ईशा, हमारी बात भी सुन रही हो तुम? उसके बाद उसमें अदरक और चाय पत्ती डाल देना, ठीक है? नो 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 नो, पहले अदरक डालना 2 मिनट के लिए, उसे बॉईल करना, उसके बाद चाय पत्ती डालना, ठीक है? गेट मी फास्ट। ईशा, ये ना यहाँ पे ये पॉपअप्स आ रहे हैं, इसको जरा। हाँ, परफेक्ट। चाय लेकर आते हैं। Isha, there's another problem here. Isha!
हमारी मीटिंग डिले होती जा रही है। ये Wait a second, I'll finish it. या बेटर बेटर ओके। ईशा, finally the meeting is over. Now get me my tea, please. Sure. Okay. Thank you. Perfect, Isha. हमने तुम्हें प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत कंफ्यूज किया, लेकिन फिर भी तुमने चाय इतनी परफेक्ट बनाई, कैसे? उसके बाद उसमें अदरक और चाय पत्ती डाल देना, ठीक है? नो 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 नो, पहले अदरक डालना 2 मिनट के लिए, उसे बॉईल करना, उसके बाद चाय पत्ती डालना। स्मार्ट। हम इंसान अपने फायदे के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड किए जा रहे हैं, हमने बस उसका फायदा उठा लिया। एक्चुअली ध्रुव के पापा के जाने के बाद पूरी दुनिया ने कहा कि एक अकेली औरत कि हम ना तो अपना ख्याल रख पाएंगे और ना ही अपने बेटे का। लेकिन देख लीजिए, हमने अपने दम पे पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। और किसके लिए? अपने बेटे और बहू के लिए। तो हमें बिल्कुल ईशा जैसी लड़की चाहिए थी, जो घर का ख्याल रखते रखते साथ में हमारे बेटे के साथ प्रोफेशनली कदम से कदम मिलाकर चले। आपकी बेटी में वो सारे गुण हैं। हमें आपकी बेटी पसंद आई सुमित्रा जी। Congratulations, दी। कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए पंडित जी, हम जल्द से जल्द बच्चों के एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल इकलौता बेटा है हमारा, तो फंक्शंस भी धूमधाम से होने चाहिए। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, वीआईपीस, रिलेटिव्स, सबको मिलाकर 2000 की गेस्ट लिस्ट तो होगी। 2000 का? हम तो कहता पूरा शहर को बुला दीजिए। हमको तो बस एक ही धुन चला। हम अपना बुचिया रानी शान में दोनों कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप सब कुछ क्यों करेंगे सुभाष जी? जमाना बदल गया है, हम मिलकर भी तो कर सकते हैं। जैसे एंगेजमेंट हमारी तरफ से, शादी आपकी तरफ से, और रिसेप्शन हम मिलकर कर सकते हैं, डिवाइड करके। इससे आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। हम ये समझता हूँ कि बदलते तो मौसम है, इंसान को नहीं बदलना चाहिए। हमारा रस्मो रिवाज वही रहेगा। हम बिटेक शान में कौनो गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल अटल और अडिग।
हम बाप जो है बेटे की शादी करता है कि पूरा शहर में, पूरा प्रयागराज में इसका मिसाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं ना, आप निश्चिंत रहिए। ईशा बच्ची जो है ये हमारा अभिमान है। बस इसकी खुशी खातिर हम सब कुछ दे सकता हूँ, अब कुछ निछावर कर सकता हूँ। तो देखिए दोनों बचवा कितना खुश लग रहा है। Can I have your number? नो दी ऐसे ही किसी को अपना नंबर नहीं देती। हम बताते हैं, लिखिए 9400। लाइए आपका फोन दीजिए। मिलिए आपको पापा का नंबर दे रही। बट दी 10 बजे तक सो जाती है एंड सुबह वो बहुत बिजी होती है। Don't worry, आपकी दीदी बहुत स्मार्ट है। उससे बात करने के लिए she'll find a way. ईशा, जरा 1 मिनट आना। Sure. बेटा चलना, जरा अपने पापा को समझा। आप है मुझे मार कर रहे हैं। अरे माया जी कह रही हैं कि शादी का खर्चा आधा आधा बांट लेंगे। तेरे पापा है कि सुन ही नहीं रहे। चल बेटा तू चल के समझा। महादेव की कृपा से सब तय हो गया है। मुंह मीठा कराइए। जी जी। हाँ। हमारा ध्रुव बहुत लकी है। वेलकम टू आवर फैमिली ईशा। थैंक यू। अरे बचवा इसका जरूरत नहीं, या महादेव आपका सब इच्छा पूरा करेगा। बाबूजी, आपने ये संस्कार तो नहीं दिए होंगे ना कि घर का लड़का घर की चीजों में ही हेरा फेरी करने लगे। आपके इतने सिखाने के बाद भी ये सीख नहीं पाया कि अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। कोई समझाओ हमें, एक गुरु ने ऐसा क्या किया लेकिन एक पिता नहीं कर पाया। अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए लेकिन एक पिता एग्जाम नहीं को कर क्लियर पाया। करना पड़ता है। बस बाबूजी बहुत हो गया, भगवान के लिए बस कीजिए। जैसी दुनिया वैसा अपडेटेड वर्जन तो रहना पड़ेगा ना हमें। आप बहुत महान हैं, पूरा प्रयागराज इस बात की गवाही दे सकता है, लेकिन अब तो इंसान बन जाइए। एक बाप को अपने बच्चों के लिए हीरो होना चाहिए, वरना जीरो तो घर का बैंक बैलेंस भी हो रहा है बाबूजी। बाप के संस्कारों को बेचने की बात करते हो। इतने खलते उनके आदर्श तो हो क्यों यहाँ, चले क्यों नहीं जाते? जा रहे माँ। कोई समझाओ हमें, एक गुरु ने ऐसा क्या बाप के किया? संस्कारों को बेचने की बात करते हो। घर का इतने खलते उनके आदर्श तो हो क्यों, घर की चीजों में चले क्यों नहीं हेरा फेरी जाते? करने लगे। इनकी बेशर्मी का नमूना तो पहले ही देख चुके हैं। उस रात हमारे साथ होटल में बेशर्मी कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, और आज भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियां छेड़ रहा है। इंटर्न मैडम, ये लोग को सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ मारो मारो मारो, इसे मारो मारो। साला मिल गया, इसका हिसाब तो आज जीएसटी के साथ पूरा करेंगे। दी बता ना, शादी फिक्स होने के बाद कैसा लगता है? लाइफ 0.5x की स्पीड से चलने लग जाती होगी और बैकग्राउंड में से लोफी म्यूजिक सुनाई देता होगा, है ना? या फिर स्टमक में ऐसे बटरफ्लाइज फील हो रहे हैं। रियल लाइफ तुम्हारी सोशल मीडिया की रील नहीं होती है। नहीं, वैसे तो आई वॉज नॉट इवन श्योर ऑफ इट बिफोर। हमें लगा था कि हम हमारे करियर पर फोकस करें, पर अगर पापा ने हमारे लिए कोई डिसीजन लिया है तो इट्स गोना बी द बेस्ट डिसीजन। यही सोचकर हमने हाँ कर दिया। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? फोकस करो, जो जो इस लिस्ट में है बस वही लेना है, नो एक्स्ट्रा स्टफ। ओके ओके दी। As you say, Miss Future CEO of Maya Group of Companies. चलो मेरी कुछ भी बोलती है। ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन टी। तो सच में स्टिक करने वाली है क्या? लेट्स से। ऑफ कोर्स दी ने बोला है। Oh God.
तुमने भीड़ में हमारा तमाशा बनाया था ना, हम तमाशे से भीड़ जुटाएंगे। तो साहिबा, मेहरबा, कदरदार तैयार हो जाइए, बहुत मजा आने वाला है। हेलो। ईशा बिटिया रानी, हाँ पापा, जो आपने लिस्ट में ब्रांड्स दिए हैं ना, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर चीपर रेट्स में सेम क्वालिटी का सामान है, आप बोलो तो मैं वो ले आती हूँ। देखिए बटुआ, ये बड़ी पुरानी कहावत है कि इंसान की औकात जो है तो उसके जूते से पहचानी जाती है। कहीं ना कहीं ये बात तो सच है। इंसान जो है अगर कोई चीज ब्रांडेड पहनी हो तो लगता है जरा टाक गिलास का। देखिए वो कल आने वाले लड़के वाले, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। हैप्पी शॉपिंग इंटर्न। पापा के भी ना कुछ नहीं हो सकता। माफी चाहता हूँ, वो बिटिया रानी का फोन था। शादी की तारीख तय हो गया है ना? क्या है, बेटी का ब्याह का मामला है तो कुछ करोड़ और मिल जाते तो सहूलियत हो जाती। हम यहाँ लास्ट इंस्टॉलमेंट लेने आए हैं और आप टॉप अप मांग रहे हैं। अब EMI दुगना भी हो जाएगा तो हम थोड़ा और मेहनत कर लूंगा, दे दूंगा। ये लीजिए। सर, आपसे काफी हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, इसलिए एज अ शुभचिंतक आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं। ये शादी ब्याह के लिए ना बिजनेस लोन मत यूज किया कीजिए। पिछले कई महीनों से आपकी हर इंस्टॉलमेंट लेट हो रही है। इनफैक्ट लास्ट मंथ की तो अभी तक आई भी नहीं है। उस पर कुछ और करोड़ का लोन लेना सर सही नहीं है। बाकी जैसी आपकी मर्जी, होपफुली ये बाउंस ना हो। सर जी, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है? पहले भी कई EMI भरने बाकी है, ब्याज बढ़ता जा रहा है। नो, बस एक तो पापा समझते नहीं है और ऐसा लग रहा है कि सारा दुनिया भर का सामान हमने लिया। सारी दुनिया भर के सामान हमने लिया। एक सेकंड के लिए दी की कॉपी करना छोड़ नहीं सकती है क्या? हमेशा कंपलसरी है #दी की सेकंड हैंड कॉपी। तुम लोग कहीं भी चालू हो जाते हो, देख रहे हो क्या? शी इज नॉट लिसनिंग। अरे चलो बिलिंग काउंटर पे, लेट्स गो क्विक। अरे पता नहीं ये मुझे ने क्यों लिया। दी, वो पीछे मुड़ के मत देखना। क्यों, क्या हुआ? टॉल एंड हैंडसम है। ध्रुव जीजू। नो प्लीज, फिर से शो डाउन मत शुरू कर देना। इतने हैंडसम लड़के से अगर बार बार लड़ोगी तो पाप चढ़ेगा। अरे कितना भी इरिटेटिंग हो। क्या हैंडसम लगा रखा है? और मुझे कोई शौक नहीं है इससे लड़ने का। 20,500 कार्ड या ऑनलाइन? ऑनलाइन सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शॉपिंग मैम, विजिट अगेन। ये क्यों हुआ? फंसी। हमने तो बिल दिया हुआ है, तीनों पैक्स का साथ में ही बिल हुआ है। फिर अब समझ आएगा इंटर्न, जब गलत इल्जाम लगता है तो कैसा लगता है, क्योंकि आचार्य जी का लौंडा अपने हिसाब का पक्का है। ये क्यों हुआ? सर, हमारे बैग्स में तो कुछ नहीं है। आप तीनों एक एक करके आइए। एक मिनट रुकिए मैडम। ये
क्यों हुआ? हमारे पास तो बिल है। हाँ सर। अरे मैनेजर साहब जाइए ना। व्हाट्स द मैटर मैम, क्या हुआ है? सर आई थिंक आपके स्कैनर में कोई फॉल्ट है। अभी अभी हम बिल पे करके आ रहे हैं सामान का, बट इट्स स्टिल बीपिंग। एक्सक्यूज मी। अर्ज किया है, झूठे हैं वो शायर जो कहते हैं कि अच्छी सूरत केवल दिल चुराती। कभी उनका बैग चेक किया है क्या? एक्सक्यूज मी, कैन यू माइंड योर ओन बिजनेस? अरे वही तो कर रहे हैं, अपना बिजनेस माइंड ही तो कर रहे हैं हम। धंधा चाहे जो भी है, उसूल हमारा एक ही है, हिसाब बराबर रखना। सर देखिए ना, बिल की पेमेंट हमने भी की है, लेकिन हमारे निकलने में कोई अलार्म नहीं बजा, कोई सायरन नहीं बजा। दोबारा कर ले? चलो कर लेते, ये देखिए फिर से नहीं बजा। हमें लगता है कि ईमानदार लोगों को तंग नहीं करती है। सिंह, यू स्टे आउट ऑफ दिस। मैम आप हमारे साथ अंदर आइए, हमें आपका बैग चेक करना होगा। सर हमने सारा बिल पे किया है, पता नहीं ये क्यों बज रहा है। आई रियली कांट एक्सप्लेन दिस, बट प्लीज आपको अंदर चलना होगा। सर वो स्कैनर में फॉल्ट आया होगा। हमने पूरा बिल पे चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। स्कैनर में फॉल्ट है, उसके अंदर कोई डिफॉल्टर घुसा है। क्यों? हाउ डेयर यू। छोड़ो अंजू, नॉट राइट नाउ। ऐसे कैसे छोड़ दे? मिली, तुम्हें पता है हमारी दीदी कौन है? चोर है। मैम आई डोंट नो ये हमारे बैग में कैसे आया। मैम खुद चल के आया होगा ऐसे। अरे नीचे देखिए, Can you please? लिपस्टिक के जूतों के निशान भी देखिए, देखिए देखिए। शक्ल से तो कितनी मासूम लगती है, लेकिन निकली देखो चोर। अरे मैडम आजकल शक्ल पे मत जाइए, नहीं अक्ल लगाइए अक्ल। यू प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू राइट नाउ। अभी हम पहले जिसका पैसा नहीं दिया वो सामान वापस कीजिए, फिर हमें आउट ऑफ इट रहने के लिए बोलिए। सर मैम आपके पास जो कुछ भी है वो प्लीज बाहर निकाल दीजिए, वरना हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैम हमने ये नहीं लिया है। हम लो, हर चोर यही कहता है तो उसकी बात मान लेंगे क्या हम? नहीं ना। चुप क्यों नहीं हो रहे हो? और तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? अच्छा, जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक। मैम आप अंदर चलिए, हमें अनड्रेस करके चेक करना पड़ेगा। मैम आप उनके घने बाल तो देखिए। वो क्या है ना मैडम, बचपन में हमारी छोटी बहन ना हमारा पेंसिल रबर ऐसे अपने बालों में छुपा लिया करती थी। हम बस कह रहे हैं, देख लीजिए। ओ ये तुम हो जिसने ये सब सामान इसमें डाला। और बालों में चीजें छुपा रही है ये। मैम इनके बाल चेक कर लीजिए, कहीं बालों से 16 श्रृंगार ही ना निकल आए। ताऊ क्या जमाना आ गया भैया, शरीफ दिखने वाले लोगों पे भरोसा ही नहीं कर सकते। नहीं मैम, अब हम सच कह रहे हैं सर, ये हमारा सामान ही नहीं है। हमने मैम अब आप पुलिस से ही बात कीजिएगा। पुलिस? सर पुलिस प्लीज, सर प्लीज, सर पुलिस मत बुलाइए सर प्लीज, ये हमारा सामान नहीं। अगर फिर भी आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे। हमने 20,000 की शॉपिंग करी है और जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। हम लोगों ने कुछ नहीं चुराया। प्लीज मैम, नो पुलिस। देखिए आपकी छोटी बहन कह रही है इसलिए हम जाने दे रहे हैं, लेकिन आपको रिटन अपॉलजी लिख के देनी होगी हमारे स्टाफ को और हमारे स्टोर को। जी मैम। मुझे तो लगता है ऐसे लोगों का सोसाइटी में होना ही हानिकारक है।
इन्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए। अरे सुपरवाइजर मैडम, सॉरी, लेकिन हम क्या स्कूल में हैं जो आप इनसे अपॉलॉजी लेटर लिखवा रही है? अरे मैम, हम तो कहते हैं कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। क्यों? इधर स्ट्रिक्ट एक्शन है कि नहीं? बैन कीजिए ऐसे कस्टमर को अपने स्टोर से बाहर, इनका फोटो लगवाइए और बोर्ड में लिखिए नॉट अलाउड। क्यों भाई और बहनों? कह देना आचार्य जी का लौंडा हिसाब का बड़ा पक्का है। आज फिर किथे चली मैं चोरनी बन के, चोरनी बन के, फिर किथे चली ये चोरनी बन के। तुम्हें देख लूंगी। हम चोर चक्के से बात नहीं करते, कट लो यहाँ से। खुद को समझते क्या हो तुम? हमें पता है तुम ही ने हमें फंसाया ना, उस दिन का बदला ले रहे हो। तुम्हारी तो हम बता रहे जी, तो इतनी बेवकूफ नहीं है आप। आपने हमें सबके सामने मोलेस्टर बनाया था ना, तो आज हमने आपको सबके सामने क्लेप्टोमेनियाक बना दिया। हिसाब बराबर नहीं हुआ ऐसा। अभी हटो। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। इतना एम्बैरेसमेंट हमें लाइफ में कभी फील नहीं हुआ है। तुम जैसे लफंडा से पता नहीं कैसे हमारा पाला पल गया। तुम्हें तो हम देख लेंगे। कैसे शांत हो जाए? कल जब उस लड़की को छेड़ा था तो हमने वही किया जो सही था, लेकिन आज जो उसने हमें जबरदस्ती फंसाया ना, सिर्फ बदला लेने के लिए। हम बता रहे हैं हम उसको छोड़ने नहीं वाले। साफ है वो तुमसे प्यार करता है। व्हाट? मिली झूठ तो निकाल के मारेंगे। अरे दी, हम तो आपको हिंदी सिनेमा के हिसाब से बता रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे थे। हिंदी सिनेमा में ऐसा होता होगा कि बैड बॉयज को गुड गर्ल्स मिल जाती है, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पर दी, अगर कोई गुड बॉय हो तो गुड बॉय। नमस्ते आंटी। What a surprise, ईशा। यहाँ क्या कर रही हो? बस वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आए थे आंटी, तो सोचा कि लेमनेड के लिए रुक जाएं। यहाँ को तो बहुत फेमस है। Come join us। आइए, आफ्टर यू। So sweet। तो बताइए क्या ऑर्डर करें आपके लिए? Nothing much, बस एक लेमनेड। No, not at all, ईशा। अब मिली गई हो तो कुछ खा कर जाओ हमारे साथ। ध्रुव, why don't you order something? Excuse me। आपने दी को फोन क्यों नहीं किया? किया था, बट आपकी दीदी ने तो कॉल पिक ही नहीं किया। What? हमें तो कोई कॉल नहीं आया। शायद अननोन नंबर की वजह से मिस हो गया होगा। बट आप टेक्स्ट भी तो कर सकते थे। जी पंडित जी। भाई, ओवर बोल दिए, लेकिन तुम्हारे बाबूजी को रियलिटी चेक देना भी जरूरी होता है ना, समझते ही नहीं है वो। सुबह से कुछ खाए? राशन खत्म हो गया है, सिर्फ रात के लिए दाल बची है। जी पंडित जी, बताइए क्या है मंगनी की तिथि? मंगनी की 3 तिथि है, एक गुरु पूर्णिमा को। अच्छा। सॉरी। God bless you। बताइए पंडित जी। अच्छा। हम बाद में बात करते हैं पंडित जी। ध्रुव, चलो। आंटी लंच? हमने कहा चलो ध्रुव। जी।
क्यों चीखा तुमने? छींक पे किसी का कंट्रोल थोड़ी ना होता है, जब आनी होती है आ जाती है। पर मेरे पापा ने कहा था ना कि ये बहुत अंधविश्वासी है, उन्हें लगा कोई अपशकुन होगा। What nonsense! पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग एक साथ चीख रहे तो क्या पूरी दुनिया अपशुगनी हो जाएगी? I'm telling you दी, ये ध्रुव ना मुझे थोड़ा ममाज बॉय लगा। ये कोई तरीका है बिना कुछ बोले से उठ के चले जाना? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट कर रहा हो। Sometimes people just don't say because of the respect they have. खाना। जानकी, कितनी बार कहें, भूख नहीं है ना हमका। बेटे का गुस्सा खाने पे निकालिएगा तो क्या सब ठीक हो जाएगा जी? बच्चे कुछ खाए हैं कि नहीं? ओ, जगदीश से बात हुई? वैसे तो हमें भूलना नहीं चाहिए, पर हमारा मन नहीं माना है। हम ओम की बदतमीजी भूलने के लिए तैयार हैं। ये घर का खर्चा है, आप लोग जिम्मेदारी है हमारी, ये ले लीजिए। पर माँ जी, बाबू जी, जैसे हम आपको अपना मानते हैं, हम भी चाहते हैं कि वही सेम अधिकार आप हमें दें, हमें पराया फील ना कराएं। बाबू जी, ये पेपर पे साइन कर दीजिए। क्या है ये सब? घर को बचाने की कोशिश। और माँ जी, ये पूरे 1 महीने का राशन का खर्चा है, आप संभालिए। बहू, साइन कर दीजिए। बहू, ये क्या कागजात हैं? वाह, ये अच्छा है बाबूजी। कितना कुछ करते हैं हम घर के लिए, पर फिर भी हर सवाल का जवाब देना ही पड़ता है ना। और ऐसा क्या करे कि एक बहू घर की बेटी बन जाए? रहने दीजिए बाबूजी, आप रहने दीजिए, लाइए। नहीं, बताओ कहाँ साइन करना है? बाबूजी, ये यहाँ पे एक साइन लगेगी, इसके पीछे और उसके पीछे। राम भवन केस में न्यू डेवलपमेंट है। वर्डिक्ट हमारे ही केस में आएगा, लेकिन हाँ, कुछ पेपर्स में तुम्हें उनके साइन लेने पड़ेंगे। डीएम को घर बुला के तुमने खुद ही की कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा। अब कैसे भागोगे? रेस तो हमने जीत ली। राम भवन अब हमारा हो गया, समझो। दीजिए बाबूजी पेन। घर का खर्चा मिल गया, राशन भी आ जाएगा अब घर पे। अब तो खाना खा लीजिए ना। अब बाबूजी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन 4 बज रहे हैं, ये कोई समय है खाना खाने का? दिन भर एक निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतरा है। इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। ओह सॉरी, ये तो बहुत गलत है। नहीं बाबूजी, आप खाइए। सॉरी बाबूजी। बात ये है कि आज ना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का लास्ट डे है। क्या है कि 5 बजे तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले अपना काउंटर खुला नहीं रखेंगे ना उसके बाद, और अगर लेट हो गया तो पेनल्टी। और वैसे भी ये डिले आप लोगों की गलती की वजह से ही हुआ है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ऑनलाइन में भर सकते ना भाभी। सर्वर्स डाउन है रागिनी, और आज आखिरी दिन है इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का।
बाबूजी, मैं नहीं बोलती, पर 5 बज जाएगी। आप आके एक और रोटी खा लीजिएगा ना। बाबूजी क्यों जाएंगे? बाबूजी क्यों जाएंगे? भेजना है तो अपने पति परमेश्वर को भेज दो, गहरे भेज दो, दिन भर घर में पड़े रहते हैं। ए ओम, हमसे कुछ मत बोलो। हमें कुछ बोलना भी नहीं है आपसे। ओम, तुम बीच में मत बोलो। माँ, आप इतना ही पिता प्रेम जाग रहा है तो खुद क्यों नहीं चले जाते? जेम्स साहब, आप नहीं बहू, हम चले जाते हैं। बाबूजी, ईश्वर के लिए तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। बाबूजी आप क्यों जाएंगे? आपका काम नहीं है। हम तो जिंदगी में कभी कोई काम ठीक से किए नहीं है ना। किए होते तो इस घर की आज ये हालत ना होती। बाबूजी आपकी आदर्शों की गुत्थी बना के ना एक कप चाय भी नहीं पिला सकती आज की तारीख पे। समय से पहले बिजली का बिल भराते हैं। कम से कम इसी बहाने इस घर के लिए कुछ तो कर पाएंगे, कुछ तो मदद हो जाएगी। तुम जैसी औरत नहीं देखे हम। I know, I'm 1 in a billion। माँ जी, मेरे रूम में ब्लैक कॉफी भिजवाई है। बाबूजी रुकिए। बाबूजी प्लीज, ये हम भर के आते हैं। बाबूजी, अच्छा सॉरी, हम गलती किए, हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम ये गलती नहीं की कि हमसे ऐसे बात की। जानती हो गलती क्या है? इतने सालों से गुबार अपने मन में छुपाए रखे। हमारे बारे में जो भी सोचते हो ना, बेझिझक उसका आईना हमें दिखा दिया करो। क्या दिखा आईने में बाबूजी? आपका भोलापन और अच्छाई, जिसकी दुनिया हमेशा फायदा उठाती है। खैर, ये सब बातें छोड़िए, जाके कुछ खा लीजिए, ये हम निपटा के लाते हैं। जाइए आप प्लीज, खा लीजिए। ओम। जी बाबूजी। तुमने खाया? बहुत जोरों की भूख लगी है। एक काम करो, जल्दी से बिल भर के आओ, साथ में खाएंगे। हाँ मुरारी, नहीं बस बिजली का बिल भरने आए हैं। लाइन बहुत ही लंबी है बे। हाँ, उस इंटर्न का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, बस दोबारा कभी ना टकराए वो। लेकिन भगवान जाने किसकी किस्मत ऐसे फूटी होगी जिसकी लाइफ में ऐसी कलेशी कन्या लिखी है यार। खैर छोड़ो, तुमने क्यों फोन किया हमें? हाँ तो जाओ ना, हमारा परमिशन तुम्हें क्यों चाहिए? मुरारी, करते हैं कॉल। हर चोर का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। क्या कहते हैं? दादाजी। भागोगे? हमारी जेब खाली करेगा साला, हमारी जेब। हाँ? हमारी जेब। साला अगर आज बिल भरना जरूरी नहीं होता ना, तेरा अकाउंट में यही बीच से फाड़ डालते हैं। निकालो हमारा पैसा, निकालो। हमारी तो जेब निकालो, ये हमारे पास है।
तुम्हारा पैसा, ये तुम्हारा पैसा है। हाँ, यहाँ तक जो हमें दौड़ा के लेके आए उसका हिसाब कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? हाँ, निकलो ऐसे, चलो। और सुनो, दोबारा गलती से भी चक्रा मत जाना, लपड़ जंडिस, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, वो भी जीएसटी के साथ, समझे? भागो यहाँ से। एक नंबर के आवारा तो तुम पहले ही थे, लेकिन चोरी और ये लुटेरे निकलोगे तो मैंने भी नहीं सोचा था। ऐसा आप पुलिस को फोन लगाई। पुलिस? मैं? अरे तो कौन लगाएगा, आप ही तो लगाएंगे ना। ऐसे लोगों का ना खुला घूमना बहुत डेंजरस है, हम बता दे रहे हैं आपको। ये लीजिए, आपके पैसे रखिए और पुलिस को फोन लगाइए। आप बस 2 मिनट यहीं रहिए, मैं अभी पुलिस को बुला के लाता हूँ। अबे रुक, तुम चुप, कहाँ जा रहे हो तुम? इधर खड़े रहो, चोर के। ये क्या किया आपने? वो चोर है, हम नहीं। चुप चुप, एकदम अरे चुप। भेजी में पड़े रहो यहीं पर। अरे भेजी में भजिया बनाई क्या? वो पैसे हमारे थे, हमारी बात तो सुनिए। हाँ, पैसे तुम्हारे थे और चोर वो था, बोल दो। अरे आइंस्टाइन की औलाद, हाँ, चोर वो है, हम नहीं। चोर वो है, आप नहीं। अरे ये लॉलीपॉप ना किसी और को देना, किसी और को देना। हमारी बातों में आकर। अरे कहाँ भाग रही हो? अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करते हैं। क्यों गुंडों की मुंह लगना? चलो। दी, अगर चाकू मार दिया तो हमारा ब्रांड न्यू टॉप फट जाएगा। जी चलो, प्लीज चलो दी। आप खाना खा लीजिए, वो आ जाएगा। ओम को आ जाने दो, हम उससे बोलें कि साथ में खाना खाएंगे। बाबूजी, ओम गया क्या? वो बिजली का बिल भरने। अरे बिजली को क्या हो गया भाई? कुछ टॉर्च वॉर्च लाओ। ओम तो बिल भरने गया था ना बाबूजी, फिर ये लाइट कैसे चलेगी? ओम भाई आ गए। ओम, ये इतनी सारी मोमबत्तियां किस लिए? कैंडल लाइट डिनर के लिए बाबूजी। बिजली का बिल नहीं जमा किया है ना? रग रग से वाकिफ है तुम्हारे ओम। सबको बता क्यों नहीं देते कि पैसे तुमने चुरा लिए हैं? ओम, ये इतनी सारी मोमबत्तियां किस लिए? कैंडल लाइट डिनर के लिए बाबूजी। क्या हुआ ओम? बिजली का बिल नहीं जमा किया है ना? ओम, ओम, बात क्यों नहीं कर रहा है तू बेटा? ओम, क्या बात है? हाँ, क्या ये? ओम, ये चोट कैसे लगी? बिल ना भरने की वजह पे कोई यकीन नहीं करेगा माँ, इसलिए जाने देते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। ओम, रुको। सच सच बताओ, क्या हुआ? क्या बताए बाबूजी? हम यहाँ से निकले थे बिजली का बिल भरने के लिए, पता नहीं अचानक से कोई चोर आ गया और उसने हमारा जेब काट लिया बाबूजी। हमने उसे पकड़ा, उसके पीछे दौड़े, हमने पैसे ले भी लिए थे उससे,
कि पता नहीं एक लड़की वहां पे आ गई और उसे लगा कि चोर हम हैं। उसने हमें जोर से यहाँ मारा और इसी कंफ्यूजन में वो चोर पैसे लेकर भाग गया। हम सच कह रहे बाबूजी, वो वाह, क्या कहानी बनाते हो। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि अब घर वालों को ठगना चालू कर दिया है। अपनी पॉकेट मनी के लिए कहीं तुम ये घर का सामान ये बेचना चालू तो नहीं कर दोगे। बाबूजी, माँ जी, अपने अपने कमरों में ताले लगाने का वक्त आ चुका है ना? जीएम साहब, आज आपसे भिड़ने का मूड नहीं हमारा। जो सोचना है सोचिए। हमें तो पहले से कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारी बातों पर विश्वास किया जाएगा। ओम, ये अच्छा बनने का नाटक हमारे सामने मत करो। रग रग से वाकिफ है तुम्हारे ओम। सबको बता क्यों नहीं देते कि पैसे तुमने चुरा लिए हैं? ओम, ओम कभी चोरी नहीं कर सकता। क्या अब आप इसकी साइड लेंगे? भाभी जी की बात तो सही है बाबूजी। ओम, अगर तुमको पैसे की जरूरत थी तो डायरेक्ट भाभी जी से मांग लिया होता। ऐसे झूठ बोलने और धोखा देने की क्या जरूरत है ना भाभी? बिल्कुल। हाँ। जेबें चेक करिए, वॉलेट चेक करिए, पैसे मिल ही जाएंगे। बस गायत्री, और तुम कैसे भाई हो गए हैं? गायत्री से ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए अपने भाई के बारे में। हम दावे के साथ कह सकते हैं ओम ने कोई चोरी नहीं की है। भाई सच कह रहे हैं भाभी, देखो इनका पॉकेट सच में फटा हुआ है। जगदीश, तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, पर एक बात सुन लो, हमें तुम्हारे भाई पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं जीएम साहिबा, खून के रिश्ते ना बहुत गाढ़े होते हैं। इतनी आसानी से कोई नफरत की मिलावट नहीं कर सकता। क्यों? सही कहा ना? और रही बात बिजली के बिल की, तो पढ़िए भैया, बाबूजी, माँ, बस एक रात एडजस्ट कर लीजिए। कल कहीं से भी जुगाड़ पानी बिठा के हम बिजली का बिल भर आएंगे, गारंटी। हाँ, हम सबको विश्वास है तुम पर। हमें नहीं है। जगदीश सुनो, अब मच्छर वच्छर बहुत होंगे, एक काम करते हैं हम कि होटल में कोई एक स्पेयर रूम होगा ना, वो बुक करवा लेते हैं, ठीक है? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे छत पे सोएंगे सब लोग, और वैसे भी ना आज पूर्णिमा की रात है ना माँ? हाँ बेटा, पूर्णिमा की रात खीर खाने से घर में सुख और समृद्धि आती है ना? यस, और खीर खाएंगे। सुना दादी ने क्या कहा ना? खीर खाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इसका मतलब पता है आपको नाइसा? हाँ। क्या मतलब है बताओ? थैंक यू। मिली।
ध्रुव चलो। आंटी लंच? हमने कहा चलो ध्रुव। ए साबित, क्या बात है? दोपहर की बात से परेशान हो? हाँ माँ, हम सोच रहे थे कि क्या उनका ऐसे रेस्टोरेंट से उठ के चले जाना सही था। फिर हमें लगा शायद माया आंटी के साथ सुपरस्टिशंस वर्क करते होंगे, और जब तक वो हमें नहीं फोर्स करती इनको फॉलो करने के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही कहे हो बेटा। और कहा है ना, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा परिवार है। फिर वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ, अब वो देखो तुम्हारे पापा का। क्या सोच रहे हो अब आप? 2 बार फोन कर चुका हूं, ना फोनवा उठाया और ना ही कॉल बैक किया। ये नहीं समझ में आता, ये देश मां छींक मार दिया और सारा रिश्ता टूट गया। आप सुप बोलिए ना जी। आप हमें ऐसे गीता दीदी की बातें से हमारे कानों में गूंज रही है। आप हमें और ऐसे चिंतित मत कीजिए। माँ बाप वो गीता काकी की बातों को ना अपने दिमाग से निकाल दो। फोन क्यों चीखा तुमने? देखा वो लोग फोन नहीं उठा रहे। जानबूझ के थोड़ी ना किया हमने, और वैसे भी आंटी बहुत ओवर करती हैं। अरे मिली अंजलि, अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ। देख रहे हो ना क्या चल रहा है, कभी तो समझदारी से बिहेव किया करो। यार उठाइए फोन जल्दी, इसी का तो इंतजार कर रहे हैं ना आप। ज्यादा मत उठाइए, जल्दी जल्दी। हेलो। आई एम सो सॉरी सुभाष जी, उस वक्त हम मीटिंग में थे, इसीलिए आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाए। हम पहले भांप लिया था माया जी, हम फकत इसीलिए फोन किया। वो एंगेजमेंट का जो तारीख शादी का, बस इतना सा बात पता करना था कि तारीख फाइनल हुआ कि नहीं। डेट्स तो फाइनल है, पंडित जी ने बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला है। हम सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं ना, वेन्यू और बाकी चीजों की भी। आप सोच विचार करके हमें बता दीजिएगा। बहुत बेहतर माया जी, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। एक और बात सुभाष जी, हम फिर से कह रहे हैं, शादी का सारा खर्चा हम बांट लें तो बेहतर होगा। सोचिए मत। हाँ बोल दीजिए। देखिए महादेव की कृपा से दोबारा ही मौका मिल रहा है, मत छोड़िए। हाँ बोली। माया जी, वो देखिए मिश्राइन भी जो है हमारी ताकीद कर रही हैं। हमने आपसे कहा था ना कि हम बेटी के बाप हूँ, तो रस्मों रिवाज के हिसाब से तो खर्चा पूरा हम ही करना, और हम ही करेंगे। हम ही करेंगे। आप एक काम कीजिए, जितनी मेहमानों की लिस्ट है आपकी गेस्ट लिस्ट भेज दीजिए। ओके फाइन, हम गेस्ट लिस्ट भिजवा देंगे। बहुत बेहतर। सुभाष जी जस्ट होल्ड ऑन। नमस्ते अंकल। नमस्ते। जिया बचवा, जिया, महादेव आपका हमेशा भला करेंगे। आप जस्ट वांटेड टू टेक योर परमिशन, मैं ईशा से बात कर सकता हूँ क्या? कीजिए, बगल में है ये बचवा। बात की। अब बहुत जरूरी काम हमें याद आ गया, हम जा रहा हूँ जरा। हाय, जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हमारी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। बस कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस बाकी हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो व्हाट अबाउट योर लिस्ट? ओके। वैसे पंडित जी बहुत अच्छा मुहूर्त निकाले हैं। अरे क्या करती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? क्या पता अगर आपको कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन बताया और आपने बिना एक्सप्लेनेशन के फोन काट दिया तो? I'm sorry ईशा, I understand मुझे वहां से ऐसे ही उठ के नहीं जाना चाहिए था, और I called you back but सब लोग जा चुके थे। कल बात करते हैं ध्रुव। Sorry। ध्रुव
बात सॉरी की नहीं है, और अब तो वैसे भी शादी की डेट निकल आई है तो बहुत सारे काम हैं। आई अंडरस्टैंड। गुड नाइट। गुड नाइट। नो, हैशटैग टैकी। भैया इतना टैकी नहीं चाहिए। अच्छे खासे फीके कलर वाली सामानी, अच्छी ब्लिंग वाली चीजें दिखाओ। शादी का माहौल है भैया, शादी वाली चीजें दिखाओ। ये सब नहीं। अंजू प्लीज रिकॉर्ड करो ना। सो हे गाइस, फाइनली दी के शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसका श्री गणेश हो चुका है एंड शादी, संगीत, मेहंदी, हल्दी सब है। लेकिन उससे पहले सगाई। देखते हैं दी क्या कर रही है। ईशा दी। हाय। ये वाला कैसा लग रहा है? इट्स सो ब्लिंगी ब्लिंगी। हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? हमें एक्चुअली कुछ फंक्शंस के लिए क्लासी सा देखना है। ये थोड़ा ज्यादा ब्लिंगी है, सिंपल एंड में कुछ। मैम आप हमारे ऊपर वाले कलेक्शन के लिए आ जाइए, एकदम आपके लिए बना है, एकदम क्लासी, परफेक्ट फॉर यू। हाँ, अरे कोई है अटेंड करेगा हमें? क्या बताएं यार, कल रात भर ना लाइट नहीं थी, हमें मच्छरदानी में सोना पड़ा। इट वाज सो सफोकेटिंग। गाइस आप ही हमें सजेस्ट कीजिए कि हम क्या क्या ले। रात भर नींद नहीं आई है हमें, बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा मूड अपसेट है। एक्सक्यूज मी, वो ब्लैक वाला सैंडल दिखाइएगा। एक्सक्यूज मी, एक काम कीजिए, गोल्डन वाला दिखा दीजिए। I'll talk to you later. अपनी आंखों का नंबर चेक करवा लो, हम तुम्हें सेल्स गर्ल दिख रहे हैं। ओह सॉरी, एक्चुअली आउटफिट सेम है ना, तो हमें लगा आप सेल्स वुमेन हो। सॉरी। रियली? तुम्हें आउटफिट दिख रहा है, शक्ल नहीं? अरे गलती हो गई, बोल रहे ना, जेन्युइनली सॉरी, नहीं देखा था हमने। व्हाट अ फूल। गाइस शॉपिंग की भसड़ में एक गलती हो गई हमसे। एक कस्टमर आंटी को मैंने गलती से सेल्स गर्ल बोल दिया। आंटी, पहले सेल्स गर्ल, अब आंटी। यही तमीज दी है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? बट जेन्युइन मिस्टेक। शट अप, आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू। गॉट इट? एक्सक्यूज मी, आप हमारी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। अब तुम बताओगे कि हम उससे और तुमसे कैसे बात कर सकते हैं? कभी खुद को देखा है? और तुम्हें पता भी है हम है कौन? बड़े बड़े MBA स्टूडेंट्स हमारे अंदर ट्रेनिंग लेने आते हैं, समझी? और तुम? क्या हो रहा है यहाँ पे? गायत्री मैम। ओह, तो ये तुम्हारी? मेरी बहनें हैं मैम। ऑफर लेटर। बाहर में जाए आपका नौकरी और बाहर में जाए आपका कोर्स। Of course. I can't even judge you. तुम तो निहायत ही बदतमीज होगी। DNA में है ना तुम्हारे, जैसा बाप वैसी बेटियां। आपकी हिम्मत कैसे है हमारे पापा के बारे में बोलने? आंटी, सॉरी मैम, अगेन मैं समझाती हूँ। कभी सेल्स गर्ल, कभी आंटी। टेल हर टू स्टॉप। वरना क्या अरे, बोलेंगे आंटी? मिली प्लीज। मिली बोल रहे हैं ना, ये सही जगह नहीं है। आंटी शब्द कोई गाली थोड़ी होती है दी। अरे गाली नहीं है तो क्या हुआ, प्लीज मत बोलो, हम तुमसे रिक्वेस्ट पर इसकी हिम्मत कैसे है पापा के बारे में बोलेगी? बोलेंगे, एक और बार बोलेंगे। आंटी, आंटी हम बोल रहे हैं ना, मत बोलो। बदतमीज। ये क्या किया मैम आपने? I did what you deserved. जो मांगोगे वही मिलेगा, समझी? और बदले में अगर उसकी 5 उंगलियां आपके गालों पे छप जाती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती? How dare you speak to me in that tone, Isha? How dare you slap my sister? किसने दिया आपको राइट हमारी बहन को थप्पड़ मारने का? है कौन आप? मैडम, गलती आपकी है, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। What? You gotta be kidding me. दी, मिली ने सॉरी बोला था।
लेकिन ये बात बढ़ा रही थी। She just wanted to fight. आप देख सकते हैं वीडियो में सब रिकॉर्ड हो गया है। Wow, that's हाँ, हमने भी देखा है। ये मैडम इस मैम को बहुत डरा धमका रही थी। You know what? जो करना है करो। ये काम क्यों नहीं करते? पुलिस में जाके कंप्लेन करो। I am done here. I am not done, मैम। आप ऐसे हमारी बहन को थप्पड़ मार के बिना सॉरी बोले तो यहाँ से नहीं जा सकती। Sorry, honey. You must be joking, ईशा। सॉरी तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी बोलने से आपकी जबान घिस नहीं जाएगी। उस दिन हमारे पापा की गलती थी। इमीडिएटली आई केम टू यू और मैंने आपको सॉरी बोला था। आज आपने पूरे शॉप में सबके सामने हमारी बहन को ह्यूमिलिएट किया है। सॉरी तो बोलना पड़ेगा। Get lost, ईशा। सॉरी आप पहले बोलेंगी या आपकी बदतमीजी का वीडियो वायरल होने के बाद? अंजलि, वीडियो अपलोड कर। Now you're trying to threaten me? नो मैम, आई एम एक्चुअली रिक्वेस्टिंग यू कि आप मेरी बहन से एक बार सॉरी बोल दीजिए और ये बात को यहाँ खत्म कर दीजिए, प्लीज। You know what, ईशा? शुरू और खत्म दोनों हम करते हैं। जो कुछ भी होता है हमारे हिसाब से होता है। It's my word, not yours. गायत्री वाजपेयी की डिक्शनरी में सॉरी बड़ी मुश्किल से आता। You get it? हाय गाइस, ये हैं गायत्री वाजपेयी जी, द लोटस पैलेस होटल की जीएम। इनकी डिक्शनरी में फॉल्ट और ईगो तो है, लेकिन सॉरी और गिल्ट नहीं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल करें। ये क्या कर रही हो? किया नहीं है मैम, पर कर जरूर देंगे अगर आपने हमारी बहन को अभी सॉरी नहीं बोला तो। What? सॉरी। हमें नहीं, हमारी बहन को सॉरी बोलिए। सॉरी। हमारी बहन का नाम मिली है। I'm sorry, मिली। इट्स ओके। आप भी क्या याद रखेंगे किससे पाला पड़ा था? मिली। Come on, let's cheer up now. Get going. जो हो गया सो हो गया। ऐसे मुंह लटकाए कब तक बैठी रहोगी? But दी, it's not fair. ऐसे कैसे वो मिली को थप्पड़ मार सकते हैं? हमें ना वो वीडियो अपलोड कर देना चाहिए था, है ना मिली? हम जरूर करते, लेकिन अगर उन्होंने हमसे सॉरी नहीं बोला होता तो। अब उन्होंने सॉरी तो बोल दिया ना। सजा देने वाले से माफ कर देने वाला ज्यादा बड़ा होता है, हमेशा याद रखना। दी, हम यहाँ कल भी तो आए थे, फिर आज दोबारा क्यों? मुझसे मिलने के लिए। जीजू, आप यहाँ? What a pleasant surprise. हाय। हाय। अरे बड़ी मिन्नतों का है प्लेजेंट सरप्राइज। कितनी बार कहा कि कल की गलती के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, एक बार मिल लो मिल लो मिल लो, लेकिन नहीं मानी है। बहुत मेहनत लगी तुम्हारी दीदी को मनाने के लिए। Now I get it. इसलिए आज हम शादी की शॉपिंग मम्मी के बिना क्यों आए हैं? हाँ, वैसे कल का लंच अधूरा रह गया था, तो आज की ट्रीट मेरी तरफ से। इसी बहाने आप सबसे माफी भी मांग लूंगा। प्लीज ईशा। ओके, कम। साला होटल में लाया सुनार की दुकान पे। यार सैलड भी ईएमआई पर लेना पड़ेगा। गुरु, नौकरी और छोकरी, इनकी फील्डिंग करते समय ना खर्चा नहीं देखते। अबे थोड़ा इंप्रेशन झाड़ो बे। इंप्रेशन
साला तुम पर तो डैंड्रफ भी ना झड़े। हिसाब से चलो बे उधार चंद। चलो यहाँ से, बहुत महंगी जगह है, चलो। सुनो सुनो गुरु, अरे ये तो इंटर्न है। एक नंबर के आवारा तो तुम पहले ही थे, लेकिन चोरी और ये लुटेरे निकलोगे तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये लीजिए आपके पैसे रखिए। हमारा पैसा उस चोर को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब देखो आचार्य जी का लौंडा हिसाब बराबर कैसे करता है।